देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन हनुमान टीला मंदिर के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने को लेकर हिंदू पड़ोसियों में रोष है। पड़ोसियों ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए मंदिर में प्ले कार्ड्स लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने मकानों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। मकान बेचने वाले प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी और आसपास के लोगों ने नहीं खरीदा, इसीलिए उन्होंने यह मकान सलीम उर्फ बबलू को बेच दिया था। वहीं मकान खरीदने वाले सलीम ने भी कहा है कि उसने अभी मकान पर कब्जा नहीं लिया है और वह अब इस मकान में रहने का इच्छुक नहीं है। सलीम ने कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति यह मकान खरीदना चाहता है तो वह इसे खरीद सकता है। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप शर्मा पिछले 1 साल से मकान बेचना चाहते थे। उन्होंने यह मकान 17 अक्टूबर 2025 को सलीम उर्फ बबलू को बेच दिया था। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि प्लान जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। उन्होंने बताया कि सलीम भी अब मकान वापस करने को तैयार है, जिसे आसपास का कोई व्यक्ति या स्वयं प्रदीप शर्मा भी खरीद सकते हैं। अभी भी प्रदीप शर्मा ही परिवार सहित उस मकान में रह रहे हैं। पुलिस मौके पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है। बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बने हैं, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।